शेपर्ड करेक्शन फॉर मूवमेंट्स ये कब हम अप्लाई करते हैं, जब हम कंप्यूटर पे कोई भी, अभी तो ये हम जो भी निकाल रहे हैं वो हम मैनुअली काम कर रहेंगे इस पर मूवमेंट्स पर लेकिन जब हम कंप्यूटर पर मतलब जब हम फंक्शनैलिटी वगैरह फॉर्म करते हैं इसकी, या कुछ भी लॉक टेबल वगैरह फॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ माइनर से एरर आते हैं। क्यों? जब हम कंप्यूटर बेस्ड कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका जो भी हमारा इंटरवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे ठीक जो भी इंटरवल होता है 1/4 1/28 चलता हैगा, तो उसमें जो माइनर से जो एरर आते हैंगे वो इस वाले टर्म से एरर को रिमूव कर दिया जाता हैगा। तो हम ये वाला मेथड वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम दो चीज़ें ऑपरेट करते हैं। शेपर्ड करेक्शन फॉर मूवमेंट मीन्स अगर जो भी हमारी वैल्यूज़ आई है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंगली, मूवमेंट के अकॉर्डिंगली हम इससे क्या है करेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब भी हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ खाली दो वैल्यूज़ पर वर्क करते हैं, एक m2 पर μ2 पर और एक μ4 पर, μ2 पर और μ4 पर। सिर्फ खाली हम इस वाले टर्म से सिर्फ दो ही चीज़ों पर हम ऑपरेट करके निकालते हैं। ठीक, तो म्यू करेक्टेड का जो आपका फॉर्मूला होगा इसके अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाएगा, μ2 जो आपको ऑलरेडी गिवन होता है माइनस h²। क्या था आपका, ब्रेथ, दो इंटरवल्स के बीच का जो आपका डिस्टेंस रहता था 1/12। ठीक, सिमिलरली μ4 करेक्टेड का फॉर्मूला आपका क्या होगा, μ4 माइनस 1/2 h² μ2 जो इधर से निकाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला, ठीक, प्लस h/4। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले आपके चलते हैं। इसमें जो μ2 है आपका, जो ये वाला है, ना ही कि ये वाला जो आप करेक्टेड का जो टर्म निकाल रहे हो वो इधर पर ऑपरेट नहीं होगा। जो आपको μ2 ऑलरेडी गिवन होगा वो वाला आप इधर से ऑपरेट करेंगे। जैसे आपको क्या कहा गया है, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स यूजिंग करेक्ट मेथड, द ब्रेथ इज ऑफ द क्लास, इंटरवल इज 10। अब इसमें क्या कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे रखी है, न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें दो टर्म दे रखे हैं, μ2 की वैल्यू दे रखी है 214, μ3 की वैल्यू दे रखी है 468, μ4 की वैल्यू दे रखी है आपको 96712 और h की वैल्यू दे रखी है आपको 10। h की कितनी वैल्यू दे रखी है 10। फाइंड द करेक्ट वैल्यू, फाइंड द करेक्टेड वैल्यूज ऑफ μ2 एंड μ4। ठीक, दो की हमें क्या करनी है, करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो μ2 का करेक्शन वाला फॉर्मूला क्या था आपका, μ2 करेक्टेड इज इक्वल्स टू μ2 माइनस h²/12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 214 माइनस h की वैल्यू कितनी है 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। फिर हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, μ3 के लिए आपका कुछ भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, जो आपकी वैल्यू दे रखी है वही आपकी फाइनल वैल्यू होगी इसके लिए। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। μ1 0 रहेगा, μ3 आपका जो वैल्यू दे रखी है वही रहेगा। सिर्फ खाली ये वाला जो फॉर्मूला है करेक्टेड वाला, एरर सिर्फ दो ही जगह आता है, μ2 में आता है और μ4 में आता है। तो एरर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली ऑपरेट
कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। इसकी जो हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगी इसकी वैल्यू 205.667। तो इस वाली वैल्यू और इस वाली मीन्स इधर ही पर थोड़ा इधर उधर से होगा, पर लेकिन ये नहीं कि हाँ 200-300 इतने का डिफरेंस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। μ4, तो μ4 करेक्टेड का आपका क्या फॉर्मूला था, μ4 -1/2h² μ2 प्लस 7/240h⁴ इतना हो गया। μ4 की वैल्यू कितनी है आपकी 96712। μ2 कौन सा 214 लिखेंगे, ना ही कि ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 863। सीधे अब देखो इसमें तो कितना ज़्यादा एरर आ गया इस वाली वैल्यूज़ में। ठीक, तो ये आपके एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक था, वो इधर पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक है आपका कैलकुलेशन बीटा एंड गामा कोफिशिएंट। ये छोटा सा टॉपिक हैगा, पर लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता हैगा। ठीक, तो हमने इधर पे क्या ये वाला टर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, और इसमें क्या है कुछ आइडेंटिटी जो हम बाद में यूज़ करेंगे वो इधर पर ऑलरेडी डिफाइन कर दी जाती हैं। बस वहाँ पर क्या है हमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इसमें और इसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हुई हैंगी। ठीक, तो हमने इधर पर दो फॉर्मूले फॉर्म करे हैंगे इसके अकॉर्डिंगली, एक बीटा के लिए और एक गामा के लिए। तो बीटा 1 और बीटा 2। ठीक, ये दो टर्म इसमें हो गए और दो टर्म गामा में हो गए, गामा 1 एंड गामा 2। तो बीटा 1 आपका μ3² ओवर μ2 क्यूब, μ3² ओवर μ2 क्यूब, बीटा 2 μ4 ओवर μ2², गामा 1 गामा 2 बीटा 2 -3, बीटा 2 -3 ये वाला टर्म होगा हमारा। अब इस वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो ऊपर के हैं ये हमारी क्या होगा स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। ठीक, ये दो पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्यों अभी तो ये शॉर्ट में हमें करके दे रखे हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या था हम ये इसको शॉर्ट में लेके हमने इसको करा है इधर पर, आगे जाके हमें इसी दोनों टॉपिक को मेन लेके इसको सॉल्व करना हैगा। कर्टोसिस के बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे आपके पास, स्क्यूनेस के बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे, तो उन सबको क्या है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी इस टॉपिक को आगे समझ पाओगे।
ठीक, इसलिए मैं इधर पर ये डायरेक्ट पॉइंट में बताया है, डिटेल में ये इसमें कुछ भी नहीं बताया अभी आपको। जब आप आगे इसको कर्टोसिस और स्क्यूनेस पढ़ोगे तब पूरा डिटेल में स्टडी होगी इन्हीं 2 पॉइंटों के ऊपर। ठीक, तो अभी हमने जब कैलकुलेशन कॉफिशिएंट ये फॉर्म करेंगे तो बीटा और गामा के टर्म में कैलकुलेशन हो गएंगे। बीटा वाले पॉइंटों को हम स्क्यूनेस कह देते हैं और गामा वाले पॉइंटों को हम कर्टोसिस कह देते हैं। इतना अभी लेके चलिए आप। तो बीटा 1 बीटा 2 हमारे क्या हो गए, बीटा कॉफिशिएंट, और गामा 1 गामा 2 हमारे क्या होगा, गामा कॉफिशिएंट्स। ठीक, ये 2 पॉइंट हमारे इधर पर हो गए। अब इसके बाद क्या है, अगर हमें मान लीजिए कोई चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, मीन हमें कितना दे दिया, 10 दे दिया, वेरिएंस हमें कितना दे दिया, 16 दे दिया, गामा 1 की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 1, गामा बीटा 2 की हमें वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी। अब हमसे क्या कहा गया, फाइंड द 4 first four movement about the origin। ऑरिजिन पे हम क्या निकालते थे हमेशा, जब भी हम ऑरिजिन पे वर्क करते थे तो हम क्या चीज़ निकालते थे, म्यू आर निकालते थे। म्यू आर हम काय के लिए निकालते थे, मीन के लिए। म्यू आर डैश हम जो निकालते थे वो हम काय के लिए निकालते थे, अबाउट आर्बिटरी पॉइंट के लिए। और न्यू आर जो हम निकालते थे वो हम काय के लिए निकालते थे, हम अपना ओरिजिन के लिए निकालते थे। तो पहले हम इधर से इस वाले वेरिएंस हमारा क्या चीज़ थी, कुछ याद है या नहीं, थोड़ा सा रिवाइज देखते हैं इधर पर। इतना ये पूरा बताया था। मीन, अब इसमें वेरिएंस की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, म्यू टू हमारा किसके बराबर था, वेरिएंस के बराबर था। तो हमने इधर पर लिख दिया वी नो दैट म्यू टू इज इक्वल्स टू वेरिएंस इक्वल्स टू 16। ठीक, इतना आया समझ में। म्यू टू की वैल्यू हमें पता है कि बीटा 2 की वैल्यू हमें पता हैगी। तो हम इस वाले पॉइंट से हम वी नो डैट, और क्या हमें पता है, दिस इम्प्लाई दैट बीटा 2 इज इक्वल्स टू म्यू 4 ओवर म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 2 स्क्वायर। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपका। तो ये बीटा 2 की भी वैल्यू हमें पता है कि कितना है, 4। म्यू 4 इज इक्वल्स टू बीटा 2 मीन्स 4 इंटू म्यू 2 की वैल्यू कितनी है, 16 स्क्वायर। तो म्यू 2 की वैल्यू म्यू 4 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1024। अब हमारे इधर पर क्या क्या वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, म्यू 2 इज इक्वल्स टू 16, म्यू 4 इज इक्वल्स टू 1024। अभी हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ पर कंप्लीट, म्यू 1 हमें पता होता है कितना होता है, म्यू 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, म्यू 2 इज इक्वल्स टू दिस, म्यू 3 और रह गया। तो म्यू 3 हमें इधर से कोई फॉर्मूला दिख रहा है कि जिसको हम इसमें लगा सकें। अब इधर पर हम आते हैं गामा 1।
अगर हमें ये वाला टर्म इधर से पता चल जाता है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, μ3 का टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें पता है। इसके बाद हमने एक आइडेंटिटी और यूज़ करी, γ1 इज इक्वल्स टू प्लस √β1। ठीक, तो जब हम ये वाला टर्म अप्लाई करेंगे तो β1 भी हमारा कितना हो जाएगा, γ1 हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो β1 भी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। इतना क्लियर है। अब इस वाली आइडेंटिटी से अब हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, β1 इज इक्वल्स टू μ3 स्क्वायर ओवर μ2 क्यूब। इतना क्लियर। तो β1 1 आ गई इसकी वैल्यू, μ3 स्क्वायर ओवर 16 क्यूब। इतना क्लियर है। तो इस पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो हमारी μ3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक, इतना क्लियर। दोनों चीज़ें आ गई वैल्यू, μ1 आ गया, μ2 आ गया, μ3 आ गया, μ4 आ गया। μ3 इज इक्वल्स टू कितना, 64। अब हमें क्या निकालना है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए हमारे पास रिलेशन थी। क्या रिलेशन थी, पहली μ1 इज इक्वल्स टू x बार, μ1 इज इक्वल्स टू x बार, जो हमें ऑलरेडी गिवन हैगा। पहले हम फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। μ2 इज इक्वल्स टू μ2 प्लस x बार स्क्वायर, μ3 इक्वल्स टू μ3 इक्वल्स टू μ3 प्लस 3 μ2 x बार प्लस x बार क्यूब, μ4 इक्वल्स टू μ4 प्लस 4 μ3 x बार प्लस 6 μ2 x बार स्क्वायर प्लस x बार पावर 4। इतना ये सब हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास सबके फॉर्मूले हमें पता आएंगे और सबकी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। अबाउट मीन ये हमें दे रखा है, ये वाला टर्म हमें इधर से दे रखा है या नहीं दे रखा है, दे रखा है ना ये वाला टर्म हमको। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये कितना हो गया, x बार की पहली वैल्यू कितनी आ गई, μ1 इज इक्वल्स टू 10। अब μ2 की वैल्यू हमें 16 दे रखी है प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये 116। ठीक, इतना हो गया। अब μ3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 64, 3 इंटू μ2 की वैल्यू 16, μ10 की वैल्यू 10, सॉरी x बार की वैल्यू 10, और ये कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब, तो 1000 हो गया। इतना क्लियर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 64 इन प्लस 480 प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ओवरऑल 1544। सिमिलरली अब लास्ट वाला टर्म बचा μ4 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो μ4 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1024 प्लस 4 इंटू μ3 की वैल्यू कितनी थी, 64 इंटू 10 प्लस 6 μ2 की वैल्यू 16 और ये 100 प्लस 1, 1 2 3 4,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन ज़ीरो टू फोर प्लस इसकी वैल्यू आ गई 23184। आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। न्यू की वैल्यू न्यू टू की वैल्यू इतनी आ गई, न्यू थ्री की वैल्यू आपकी इतनी आई, न्यू फोर की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। ठीक, ये दो स्मॉल टॉपिक थे हमारे पास। अब कल से क्या है, जो लॉन्ग टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे।